अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम 3 जो न्यूज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे। दैट फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम गज़ा। गज़ा के हवाले से बात करेंगे। दूसरी जो न्यूज़ है वो भी मोर और लेस गज़ा के हवाले से ही है। बेसिकली ओआईसी ने इजलास किया और इसका जो सेशन था ना उसमें गज़ा के हवाले से बात हुई है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। दैन वी विल टॉक अबाउट जो बाइडन ने रिसेंटली एक नया कटा खोल दिया है। जो बाइडन जो था उसने यानी कि एक रिमार्क्स दिए हैं कुछ जो एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, इसके हवाले से उसके हवाले से बात करते हैं। ये बेसिकली न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, मैं थोड़ा सा बताने में लेट हो गया हूँ। 3 मई को बेसिकली ये बाइडन ने यानी कि रिमार्क्स दिए थे, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास जो है गज़ा के हवाले से। तो गज़ा में क्या हुआ जी कि अभी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता है स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट हैं ये थोड़े से ज़्यादा यानी कि क्लैशेस में बदल गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वहाँ पे मसला क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स और अथॉरिटीज़ के दरमियान क्लैशेस आ गए हैं। वहाँ पे यानी कि कन्फ्रंट करना शुरू हो गए हैं स्टूडेंट। और यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तो आपको पता है जो लॉस एंजल्स में सॉरी कैलिफोर्निया में जो है उसमें तो आपको पता है कि पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस एंटर हो चुकी हैं और 500 के करीब स्टूडेंट्स जो थे उनको उन्होंने डिटेन कर लिया था। लेकिन अब ये दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यहाँ पे स्टूडेंट्स गैदर हुए थे तकरीबन 1000+। तो ये जो 1000+ स्टूडेंट्स थे इनका ज़्यादातर का तल्लक जो था वो एशियन कंट्रीज़ से था। तो यहाँ पे जो पुलिस थी वो एंटर हुई और यहाँ पे स्टूडेंट्स को यानी कि उन्होंने डिस्पर्स करना शुरू कर दिया। अब इसमें कोई गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं पता चल रही, लेकिन इस न्यूज़ से ना मसला ये हुआ, ये मसला कह लेंगे अच्छी चीज़ ये हुई कि ये जो इस न्यूज़ से जो यूरोप था उसमें भी क्लैशेस इरप्ट का होना शुरू हो गए। और फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में ना स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी। अगर आप हिस्ट्री में देखें ना तो जितने भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया या एवोल्यूशन हुई है उसमें जो इनिशिएटर होते रहे हैं वो स्टूडेंट्स ही होते रहे हैं। मोस्ट इनलाइटेंड जो तबकात होता रहा है ना, जो मॉडर्निस्ट तबका वो स्टूडेंट ही होता रहा है। तो दिस कैन बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एज वेल एज अ नेगेटिव डेवलपमेंट, जो कि फ़लस्तीन के हक़ में जा भी सकती है और नहीं भी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उस पे प्रेशर बनेगा। जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने अपना जो था वो केस प्रेजेंट किया हुआ था अगेंस्ट एंडी इजराइल, उस पे प्रेशर बन रहा है। अब जो बाइडन पे प्रेशर बन रहा है जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट। फिर यूरोप में भी तो एक आप कह लेंगे सेंस ऑफ प्रेशर बन रहा है फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट के वो इसराइल के खिलाफ स्टेप्स ले फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये होता है। अब यूनिवर्सिटी यू नो दैट कि पाकिस्तान में तो खैर यूनिवर्सिटी में सियासत अलाउ ही नहीं है, लेकिन इन सब यूनिवर्सिटीज़ के ना ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है ना वो एक तो बड़े ओपन माइंड होते हैं। एंड यहाँ पे ना ज़्यादातर जो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं ना उनमें ही ये देखा गया ट्रेंड के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस के थे। तो दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दे नो द सिचुएशन। इस वजह से वो गैदर करते हैं। स्टार्ट जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से ही होता है और फिर बाकी जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब इस सारे मामले में स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इससे थोड़ी सी उम्मीद ये हुई थी कि ये जो था मिस्र, इजिप्ट, यहाँ पे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान थोड़ा सा एक आप कह लें कोल्ड जो था आइस ब्रेक हुई थी इन टर्म्स ऑफ पीस प्रोसेस। और यहाँ पे ये बात हुई थी कि हम लोग थोड़े दिनों के लिए यहाँ फ़लस्तीन तो ये चाहता था यानी गज़ा तो ये चाहता था कि परमानेंट पीस सेटलमेंट हो, लेकिन इसराइल ने कहा जी कि नहीं, हम लोग 40 दिन 5-6 दिन के लिए पहले कह रहे थे, फिर 40 दिन का हम लोग ब्रेक लेंगे, हम लोग 40 दिन की जंग को रोकेंगे। अब ये 40 दिन क्यों? क्योंकि जो प्रिजनर स्वैप करना चाहते हैं, जो इसराइल के बंदे पकड़े हुए हैं गज़ा ने वो छोड़ने हैं, और जो इसराइल के पास फ़लस्तीनियन हैं डिटेन किए हुए जेलों में उनको छोड़ना है। तो दिस इज़ समथिंग के अब ये एक सिचुएशन चल रही थी इजिप्ट में। अब ये एक ना इसराइल ने अब काम किया है वो आप में बैक स्टैबिंग वाला। यहाँ पे पीस प्रोसेस चल रहा था,
वहाँ पे उसने रफ़ा पे हमले शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 5 मई की सुबह, और 21 बंदे इसने शहीद कर दिए हैं रफ़ा में अटैक करके, और रफ़ा का अटैक उसने बड़ा ब्रूटल स्टार्ट किया। और इसके अलावा एक और जो उसने गंदा काम किया वो ये किया कि इसराइल के अंदर जो अल जज़ीरा के ऑफिसेज़ थे, आपको पता है अल जज़ीरा इज़ द ओनली चैनल व्हिच इज़ रेजिंग वॉइस ऑफ फ़लस्तीनियंस इन द वर्ल्ड। और मीडिया बहुत ज़रूरी है किसी भी कौम की बका के लिए आज के दौर पे। तो इसराइल जो है उसने फ़लस्तीन जो अल जज़ीरा है उसके ऑफिसेज़ ही बंद कर दिए हैं इसराइल में एंड फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन में तो आपको पता पहले नहीं थे, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल्ड थी बाय गज़ा और बाय इसराइल। लेकिन अब इसराइल ने वो ऑफिसेज़ भी बंद कर दिए हैं। दिस इज़ शेम। अब यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं आ सकती बाहर। तो अब देखते हैं क्या बनता है। एंड वो मैंने आपको पहले बता दिया कि 97 जर्नलिस्ट को पिछले 6 महीने में इसराइल ने कत्ल कर दिया है। तो ये दिस इज़ समथिंग। और ये सारी यूएन की रिपोर्ट्स हैं। यूएन ने 3 मई को एक रिपोर्ट शाया की थी, ये उसकी क्रेडेंशियल हैं। तो यहाँ पे ये है। अब इतनी ब्रूटैलिटी सारी चल रही है, तो जो दूसरी न्यूज़ है वो इसी हवाले से है कि ओआईसी जो थी वो जो 1969 में बनाई ही इस वजह से गई थी कि वो फ़लस्तीन को बचाएंगे फ्राम द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड फ्राम इसराइल। लेकिन मसला ये अब आज के दौर में फ़लस्तीन को इतनी का नकारा, ओआईसी को इतनी का नकारा हो चुकी है ना। अब मैं आपको क्या बताऊं कि इसने अभी तक 6 महीने में कंडेमनेशन के अलावा कंडेमनेशन भी सही तरह नहीं की। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो अफ्रीकन कंट्री है गैम्बिया, यहाँ पे ना ये आपको सीधी पट्टी नज़र आ रही होगी, लेट मी शो यू। ये गैम्बिया है, तो ये चक्कर है, ये गैम्बिया है, ये कंट्री है। ये बेसिकली आपका नॉर्थन अफ्रीकन कंट्री है। तो ये गैम्बिया है। इसका जो कैपिटल रहा बंजुल। यहाँ मेरा ओआईसी का 15th समिट हुआ है। 15th इस्लामिक कॉन्फ्रेंस समिट इसको कहते हैं, वो हुआ है। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से इसहाक डार साहब ने शिरकत की है। इसहाक डार साहब आपको पता है हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और हमारे मुल्क के जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने शिरकत की है एज यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे उन्होंने इशू रेज़ किया कि फ़लस्तीन को मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन यूएन में दिलाई जाए। अब ये बड़ा मजाक करना जो हमारे पास एक चीज़ है कि आप ओआईसी में ना तकरीबन 57 मेंबर्स है, और 57 मेंबर्स एक तरफ है और इसराइल अकेला एक तरफ है। और हम लोग पिछले 70 सालों से जो अपनी फ़लस्तीन है उसको रिकग्निशन ही नहीं दिला सके इन यूएन। अब यहाँ पे ना इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी इन्वॉल्व है। अब मैं किसी दिन फिर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जॉर्डन भी नहीं चाहता, लेबनान भी नहीं चाहता है, इनफैक्ट मिस्र वैसे ही नहीं चाहता कि फ़लस्तीन जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाए। इट्स अ लोकल पॉलिटिक्स। इसके हवाले से हम फिर किसी दिन बात करेंगे। तो आप भी ये अपडेट थी रिगार्डिंग ओआईसी के। ओआईसी का समिट हुआ है, 15वां समिट हुआ है बेसिकली, और वो अफ्रीकन कंट्री गैम्बिया में हुआ। और बंजुल जो इसकी कैपिटल है उसकी वहाँ पे हुआ है। तो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से किसने शिरकत की है, इसहाक डार साहब ने। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है दैट कम्स फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में जी क्या हुआ है, अमेरिका में ना वाइट हाउस बेसिकली वाशिंगटन में। तो वाइट हाउस में जो जापानीज़ पीएम है वो डिनर के लिए गया हुआ था। अब उसी डिनर में क्या हुआ, बाइडन ने ना रिमार्क्स दिए कि जो एशियन सोसाइटीज़ है ना वो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ है, वो बेसिकली जीनोफोबिक सोसाइटीज़ है। अब जीनोफोबिया क्या होता है, जीनोफोबिया से मुराद ये होता है कि किसी दूसरे को ना आप लोग अपने घर में नहीं आने देते। ठीक है, जीनोफोबिया यही होता है, नफ़रत करते हैं बेसिकली आउटसाइडर से। अब बाइडन का कहना है ये जीनोफोबिक सोसाइटी है, जिस वजह से जो टैलेंट है ना वो यहाँ पे टिकता नहीं है, यहाँ पे आता नहीं है। और फिर ये जो टैलेंट है ये अमेरिका जैसी ओपन सोसाइटीज़ में आ जाता है और यहाँ पे हम लोग तरक्की करते हैं। उसने ये जो कहा था ये इंडिया के हवाले से, जापान के हवाले से, फिर चाइना के हवाले से, फिर नॉर्थ कोरिया के हवाले से, साउथ कोरिया के हवाले से और रशिया के हवाले से भी ये सब सोसाइटीज़ के बारे में कहा। ये क्लोज सोसाइटीज़ है, बेसिकली जेनोफोबिक सोसाइटीज़ है। तो अब इसका रिएक्शन बड़ा यानी कि मज़ाक़ खेज़ इन तमाम लोगों ने इंडिया ने तो खैर आपको पता है इंडिया ने तो हमेशा ब्लंडर ही कर रहे होते हैं। तो इंडिया ने एक बड़ा मिर्चों लगने वाला यानी कि उन्होंने किया जी कि हम लोग कंडेम
बाइडन रिमार्क्स। तो अब मेरी समझ से बाहर है कि उसने ये क्या कह दिए, ऐसा कि मसला हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट है वो इंडियन इलेक्शन से है कि इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे मोदी जो है उसने एंटी मुस्लिम जो प्रोपेगेंडा उसको पीच पे पहुंचा दी है। मैंने आपको बताया था ना, पुंछ पे अटैक हुआ है, पुंछ में। अब ये जो पुंछ में अटैक हुआ था इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है मोदी ने। और उसने कल तकरीर की है गुजरात में, जो उसका बेसिकली अपना ये वाला इस एरिया अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे उसने तकरीर की और तकरीर में ये कहा कि मुस्लिम जो है ना वो वोट जिहाद कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसके ख़िलाफ़ खड़े होना। अब ये जो रेसिस्ट रिमार्क्स हैं, रेसिस्ट रिमार्क्स भी नहीं कहेंगे, बेसिकली इस्लामोफोबिक रिमार्क्स हैं मोदी साहब के। ये 960 मिलियन जो हिंदू है ना, ठीक है, इंडिया में, अब उसको बड़ा ये फैसिनेट करते हैं, क्योंकि आपको पता एथनिक जो हमारे पास डिफरेंसेस है वो तो हमें हिस्टोरिकल चलते आ रहे हैं, और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई थी वो चलती आ रही है। तो अब मोदी साहब भी सेम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें। तो दिस इज समथिंग, ये वो चीज़ें थी जो आपके साथ पहुंचाना ज़रूरी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे अपडेटेड विद द विचोवर माइंड्स पाकिस्तान एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आप यहाँ तक आ गए ना तो आप इट मीन्स कि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें। यानी कि 90% लोग हैं जो बगैर सब्सक्रिप्शन के सुनते हैं, वो दिस इज़ नॉट गुड, तो सब्सक्राइब कर दें।